गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पटेरिया। सभी पढ़ें, सभी बढ़ें। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो जमकर लड़ा नहीं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चर्चित व्यक्तित्व, चर्चित घटनाएं और निधन के बारे में पढ़ा। आज हम करंट अफेयर्स के लेटेस्ट लेक्चर में पढ़ते हैं कि जो नई पुस्तकें आए हैं उनके रचयिता कौन हैं। तो बिना समय गंवाए हम ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बेयर नेसेसिटीज हाउ टू लिव अ जीरो बेस्ड लाइफ। इस पुस्तक के रचयिता हैं टिम डी-रीडर। द लास्ट सोल जुवियोना तुस्जा, इसके हैं राइटर ओल्गा टोकजुर्ग। कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए, ये अलका सरावगी ने लिखा है। प्रेगनेंसी बाइबल करीना कपूर ने और भारतीय सिनेमा महेंद्र मिश्रा ने। द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा, ये जयराम रमेश की पुस्तक है। कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान, ये कैलाश सत्यार्थी ने लिखी है। मेकिंग ऑफ ए हिंदू पैट्रियट, बैकग्राउंड ऑफ गांधी जिस हिंद स्वराज, द्वय जे.के. बजाज और श्रीनिवास ने पुस्तक लिखी है। सुमित्रा निवेदनाची सूत्र एक अनुभव, ये डॉक्टर रूपाचारी ने लिखा है। इन परसुइट्स ऑफ जस्टिस, ये राजेंद्र सच्चर ने। और द चेकर्ड ब्रिलियंस द मैनी ऑफ वी.के. कृष्णा मेनन, ये जयराम रमेश ने लिखी है। और सबरीमाला विजना कोसम के.एस. विजयनाथ ने लिखी है। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट दलाई लामा ने लिखी है। मोदी इंडिया कॉलिंग 2021, ये विजय जाली और आदेश गुप्ता ने लिखी है। अनफिनिश्ड प्रियंका चोपड़ा ने लिखी है। कमलास वे अन अमेरिकन लाइफ डैन मोरेन ने लिखी है। ट्रस्ट एक्सरसाइज अ नावल, ये सुसान चोई ने लिखी है। द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज़, ये तीनों पुस्तकें मेघना पंथ ने लिखी है। और ब्यूटीफुल थिंग्स हंटर बीडन ने लिखी है। प्लेटफॉर्म स्केल फॉर ए पोस्ट पैंडमिक वर्ल्ड, ये संगीत पाल चौधरी ने लिखी है। बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ, ये मोहम्मद हामिद अंसारी ने लिखी है। वेयर अबाउट्स, ये झुम्पा लाहिड़ी ने लिखी है। थिस लाइफ एट प्ले अ मेमेयर बाय गिरीश कर्नाड, ये गिरीश कर्नाड ने लिखी है। टिप्पणे कश्मीरची नोट्स ऑन कश्मीर जिसको बोलते हैं, और अनटोल्ड स्टोरीज, ये अरुण कर्माकर ने लिखी है। रेस विथ मी आंद्रे डी ग्रासे और रॉबर्ट बुद्ध, इन दोनों लोगों ने मिलकर लिखी है। अशोका ए सूत्र इरविन एलन सीली ने लिखी है। फ्लाइंग ब्लाइंड इंडियाज क्वेस्ट फॉर ग्लोबल लीडरशिप, ये मोहम्मद जीशान ने लिखी है। अब्दुल कलाम नीना ईवू गलुक्कू मरन मिलय, ये डॉक्टर APJ एम नजी माम रय कायर ने लिखी है। और मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड, ये वामन सुधा ने लिखी है। राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा, इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर भुवन कुमार झा। और द फाइंड वाट द मेड वाट, ये दोनों किताबें श्वेता तनेजा ने लिखी है। मैं नहीं हूँ मसीहा, ये सोनू सूद ने लिखा है। वाजपेयी द ईयर दैट चेंज इंडिया, ये शक्ति सिन्हा ने लिखी है। डिस्पाइट द स्टेट एम राजशेखरन ने लिखी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ पावर, ये राजीव मल्होत्रा ने लिखी है। योर बेस्ट डे इज टुडे, ये अनुपम खेर ने लिखी है। 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज, ये डॉक्टर ए शिवथानु पिल्लई ने लिखी है। 5 पार्टीशंस द मेकिंग ऑफ मॉडर्न एशिया, ये सैम डेल रिम्पल ने लिखी है। द आर्ट ऑफ बिटफुलनेस कीपिंग सैन इन द डिजिटल वर्ल्ड, ये नंदन नीलेकड़ी और तनुज भोजवानी ने लिखी है। हाफ ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स, ये रस्किन बॉन्ड और सम्राट हल्दर ने लिखी है। बिग बिलियन स्टार्टअप द अनटोल्ड फ्लिपकार्ट स्टोरी, ये मेहर दलाल ने लिखी है। और कमला हैरिस द अमेरिकन स्टोरी द बिग ऑन इंडियाज शोर, ये पुस्तक लिखी है हंसा मखीजानी जैन ने। और द प्रेसिडेंशियल ईयर्स,
ये प्रणव मुखर्जी जी ने लिखी है। इसके बाद हम महत्वपूर्ण पुरस्कारों की चर्चा कर लेते हैं। तो तानसेन पुरस्कार 2020, ये मध्य प्रदेश का शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला महत्वपूर्ण पुरस्कार है। इसको प्राप्त किया है पंडित सतीश व्यास ने। और राज मान सिंह तोमर पुरस्कार 2020, ये भी मध्य प्रदेश सरकार का कला और संस्कृति में क्षेत्र में दिया जाने वाला संस्थागत पुरस्कार है, जिसके प्राप्तकर्ता हैं अभिनव कला परिषद भोपाल। इसके बाद सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020, जो कि थियोडोर भास्करन को मिला है, जो कि एक लेखक, इतिहासकार और प्रकृतिवादी कार्यकर्ता हैं। ये पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित लोगों को दिया जाता है। 18वीं कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया का प्रशंसा पुरस्कार, ये जनजातीय मामलों के मंत्रालय को मिला है। ये उत्तराखंड सरकार का ई गवर्नेंस के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला महत्वपूर्ण पुरस्कार है। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021, ये व्यक्तिगत श्रेणी में दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को, और संस्थागत श्रेणी में दिया गया है सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट सोसाइटी को। ये भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में दिया जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है। इसके बाद नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार, ये पुरस्कार मानवता के प्रति सेवा के लिए समर्पित लोगों को दिया जाता है। तो ये पुरस्कार प्राप्त किया है रवि गायकवाड़ ने। इसके बाद साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020, ये पुरस्कार आपको मिला है डॉक्टर हेमंत कुमार पांडे, जिनको कि हिमालय में पाई जाने वाली जड़ी बूटियों से सफ़ेद दाग की दवा बनाने वाले DRDO के वैज्ञानिक हैं, और इनको साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 दिया गया है। नाउ द प्लेटिनम अवार्ड, ये सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी को दिया गया है, और इसके तहत डिजिटल गवर्नेंस में विशिष्ट कार्य के लिए सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी को ये पुरस्कार दिया गया है। और वरिष्ठ वैज्ञानिक पुरस्कार, ये पुरस्कार इस बार दिया गया है गोवा के प्रमुख वैज्ञानिक और प्रमुख विश्लेषक, सेवा विभाग के प्रमुख डॉक्टर समीर दामारे, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद हम ये चर्चा कर लेते हैं कि 26 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर सदानंद प्रसाद गुप्त ने वर्ष 2019 के पुरस्कारों की घोषणा की है, जिनमें कि प्रमुख पुरस्कारों की मैं चर्चा करता हूँ। भारत भारती पुरस्कार, ये डॉक्टर सूर्यबाला ने को मिला है, जो कि मुंबई की निवासिनी हैं, और ये 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि इनको मिलती है। और लोहिया साहित्य पुरस्कार दयानंद पांडे को मिला है, जो कि लखनऊ के हैं, इनको 4 लाख रुपए मिले हैं। महात्मा गांधी साहित्य पुरस्कार रामेश्वर प्रसाद मिश्र जी को मिला है, जो कि भोपाल से संबंधित हैं, इनको 4 लाख रुपए मिलते हैं। और राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन पुरस्कार, ये राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा को मिला है, जो कि 4 लाख रुपए इसमें आपको पुरस्कार राशि मिलती है। इसके बाद मानवाधिकार आयोग द्वारा पुरस्कृत सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्मों में टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर 2020 के अंतर्गत मैं आपको बताना चाहूँगा कि टाइम मैगजीन ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को संयुक्त रूप से पर्सन ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया है। और मानवाधिकार आयोग द्वारा पुरस्कृत सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार में फिल्मों में थालसर बांगसर, जिसके निर्माता हैं रविंद्र मणिक जाधव, और बॉम्ब ऑफ मेलघाट और अन्नम, इनको संयुक्त रूप से, जिसके कि निर्माता नितिन बसंत राव और गनरेकर और थॉमस जैकब हैं, इनको 1.5 लाख रुपए का पुरस्कार मिला है। इसके बाद मैं चर्चा करूंगा 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2021 की। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है इनटू द डार्कनेस एंडर्स रेपन की इनटू द डार्कनेस, जिसका पुरस्कार मिला है गोल्डन पिकॉक पुरस्कार, जो कि डेनमार्क की है। इसके बाद से ताइवान की सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चैन सियन यो को फिल्म द साइलेंट फॉरेस्ट के लिए सिल्वर पिकॉक पुरस्कार, और ताइवान की सर्वश्रेष्ठ अभिनेता त्यू जुआन लियू द साइलेंट फॉरेस्ट के लिए सिल्वर पिकॉक पुरस्कार प्रदान किया गया है।
पोलैंड की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जोफिया स्टैफिएस को आई नेवर क्राई के लिए सिल्वर पीकॉक पुरस्कार भी दिया गया है। अब हम वीरता पुरस्कार 2021 के तहत 72वें गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी 2011 को श्री राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सशस्त्र बलों के वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया, जो इस प्रकार से हैं। तो महावीर चक्र की मैं बात करूंगा तो महावीर चक्र मिला है सेना को कर्नल विकुमल्ला संतोष बाबू को, सेना की सेवा। कीर्ति चक्र मिली है राहुल माथुर को सीआरपीएफ से, विनोद कुमार को मरणोपरांत सीआरपीएफ में, श्याम नारायण सिंह यादव सीआरपीएफ मरणोपरांत, पिंटू कुमार सिंह मरणोपरांत सीआरपीएफ के, और सूबेदार संजीव कुमार मरणोपरांत सेना के जवान। और वीर चक्र में मिला है सेना के जवानों को मिला है सारे वीर चक्र, जिसमें नादूराम सोरेन को मरणोपरांत, के पलनी को मरणोपरांत, तेजिंदर सिंह को और दीपक सिंह को मरणोपरांत, गुरतेज सिंह को मरणोपरांत। इसके बाद मैं महत्वपूर्ण 16वां मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड्स 2020 की चर्चा करूंगा। 16वें मदर टेरेसा मेमोरियल पुरस्कार 2020 की मेज़बानी हारमनी फाउंडेशन की तरफ से की गई है और सामाजिक न्याय 2020 के लिए विजेताओं को सम्मानित किया गया है। मदर टेरेसा मेमोरियल सामाजिक न्याय 2020 की थीम है सेलिब्रेटिंग कंपैशन इन टाइम्स ऑफ कोविड। और मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2020 की विजेताओं में सबसे पहले डॉक्टर एंथनी फॉसी, जिनको कि एलर्जी और संक्रामक रोगों के राष्ट्रीय संस्थान यूएसए के निदेशक हैं। ये अमेरिका के हैं। इनको महामारी के बारे में जागरूक करने, मास्क पहनने, सामाजिक दूरी का पालन करने, सुझाव देने, वैक्सीन के लिए शोध में उनके प्रयास के लिए इनको नेतृत्व क्षमता के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। फिर फादर फैबियो स्टीवनेजी को, जो कि मिलान के हैं, इटली देश के, इनको कोविड-19 में संक्रमित लोगों की मदद करने के लिए, चिकित्सा पद्धति पर लौटने से उनके फैसले का सम्मान करने के लिए इनको दिया गया है। इसके बाद जो अगला पुरस्कार मिला है वो चेन्नई भारत के डॉक्टर प्रदीप कुमार को, जिनका कि योगदान ये रहा, इनका कार्य क्षेत्र रहा जिसलिए पुरस्कार मिला। तो भीड़ के विरोध के बावजूद शहर के कब्रिस्तान में कोविड-19 संक्रमण से मरने वाले अपने सहयोगी को दफनाने के लिए और ISINNOVA के CEO क्रिश्चियन फ्रैंकासी, जो कि इटली के हैं, इनको वेंटिलेटर के लिए यूज़ एंड थ्रो वाल्व के कुछ हिस्सों को बनाने के लिए और इसिनोवा के 3D प्रिंटर पर प्रोटोटाइप के निर्माण के लिए इनको मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया गया। और मैनहट्ट अमेरिका के विकास खन्ना, जिनको कि भारत के 135 शहरों में मिलियन से अधिक लोगों को भोजन कराने के लिए, जो कि फीड इंडिया पहल शुरू करने के लिए इनको दिया गया। और इन्होंने गरीबों को 40 लाख चप्पल और 3 मिलियन सैनिटरी पैड और 2 मिलियन मास्क वितरित किए थे। और महाराष्ट्र भारत के ही संजय पांडे को मुंबई उपनगरों में प्रवासियों के लिए पहला राहत शिविर खोलने के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2020 16वां मिला। इसके बाद केरल भारत के ही के शैलजा को विशेषज्ञ और वैज्ञानिक सलाह का पालन करने और राज्य सरकार के पालन के लिए एक उदाहरण स्थापित करने के महामारी से निपटने की दिशा में उनके प्रयासों के लिए 16वां मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड्स प्रदान किया गया। अब हम पद्म पुरस्कार 2021 की चर्चा करते हैं। तो इस क्रम में 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हर विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों के लिए 119 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इस वर्ष 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिसको कि मैं क्रमशः आपको बताता हूं कि 7 पद्म विभूषण 2021 के प्राप्तकर्ता हैं शिंजो आबे, जिनको कि सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में, जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे हैं। और दूसरा जो पुरस्कार मिला वो कला के क्षेत्र में तमिलनाडु की SP बालासुब्रमण्यम को मरणोपरांत मिला है। और फिर कला के ही क्षेत्र में उड़ीसा के सुदर्शन साहू को और कर्नाटक के बेले मुनप्पा हेगड़े को चिकित्सा के क्षेत्र में, और दिल्ली के BB लाल और उनके सहयोगियों को पुरातत्व के क्षेत्र में, और अमेरिका के विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग के क्षेत्र में नरेंद्र सिंह
कपनी को और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में दिल्ली के मौलाना वहीदुद्दीन खान को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से विभूषित किया गया और पुरस्कृत किया गया। अब पद्म भूषणों की चर्चा कर लें तो पद्म भूषण 10 लोगों को 2021 का पुरस्कार मिला, जिसमें कला के क्षेत्र में केरल के कृष्णन नारायण शांता कुमारी और जन सेवा के लिए असम के तरुण गोगोई को मरने के बाद मरणोपरांत, और कर्नाटक में साहित्य शिक्षा के लिए चंद्रशेखर कंबारा को, और जन सेवा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के सुमित्रा महाजन को, और लोक सेवा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के नृपेंद्र मिश्र को, जन सेवा के क्षेत्र में बिहार के रामविलास पासवान जी को, जन सेवा के क्षेत्र में गुजरात के केशुभाई पटेल, और धर्म के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कल्बे सादिक को, व्यापार उद्योग के क्षेत्र में महाराष्ट्र के रजनीकांत देवदास श्राफ को, और जन सेवा के क्षेत्र में हरियाणा के तरलोचन सिंह को पद्म भूषण पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। इस प्रकार से अगले क्रम में हम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 की चर्चा करते हैं। तो 20 फरवरी 2021 को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 प्रदान किया है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म में पैरासाइट, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता में अक्षय कुमार को लक्ष्मी पिक्चर के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए दीपिका पादुकोण को छपाक फिल्म के लिए, और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री विक्रांत मैसी को छपाक के लिए, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय फिल्म के लिए तान हाजी अनसंग वॉरियर को मिला है राष्ट्रीय फिल्म का, और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है अनुराग बसु को लूडो फिल्म के लिए, और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का अवार्ड राधिका मदान को अंग्रेज़ी मीडियम फिल्म के लिए, और सर्वश्रेष्ठ क्रिटिक्स अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को दिल बेचारा पिक्चर के लिए मरणोपरांत दिया गया, और सर्वश्रेष्ठ क्रिटिक्स अभिनेत्री कियारा आडवाणी को गिल्टी के लिए, और सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफर जितिन हरमीत सिंह को खुदा हाफिज फिल्म के लिए, और सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज़ का पुरस्कार स्कैम 1992 को, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वेब सीरीज़ के अभिनेता बॉबी देओल आश्रम के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वेब सीरीज़ के लिए सुष्मिता सेन को आर्या वेब सीरीज़ के लिए दिया गया। इस प्रकार से पुरस्कारों क्रम में मैं अगले पुरस्कार की चर्चा करता हूँ। गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2020। दिसंबर 2020 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल को इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा इस्पात क्षेत्र में वर्ष 2020 के लिए गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। सेल को लगातार दूसरी बार इस पुरस्कार से नवाजा गया है। इसी प्रकार से रामानुजन पुरस्कार 2020 की घोषणा 9 दिसंबर 2020 को डॉक्टर कैरोलिना अराजू को एक आभासी समारोह में रामानुजन पुरस्कार 2020 सम्मानित किया गया है। वह इंस्टीट्यूट फॉर प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील के गणितज्ञ हैं, और वो रामानुजन पुरस्कार प्रत्येक वर्ष विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों को दिया जाता है जिनकी उम्र 45 वर्ष से कम होती है, और ये पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ के सहयोग से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार 2020। जिनेवा में UNCTAD के मुख्यालय में भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन एजेंसी इन्वेस्ट इंडिया को राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार सम्मानित किया गया। ये विश्व में निवेश संवर्धन एजेंसियों की उत्कृष्टता को प्रदर्शित करता है, और निवेश प्रोत्साहन एजेंसियों के लिए यह सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। नाउ द कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन पुरस्कार 2020। 10 दिसंबर 2020 को राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश को उनकी पुस्तक द चेकर्ड ब्रिलियंस द मैनी लाइव्स ऑफ VK कृष्णा मेनन और एसोसिएट प्रोफेसर अमित आहूजा को उनकी पुस्तक मोबिलाइजिंग द मार्जिनलाइज्ड एथनिक पार्टीज विदाउट एथनिक मूवमेंट्स के लिए संयुक्त रूप से कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन NIF पुस्तक पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार की मैं चर्चा करूंगा, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। बांग्लादेश के जनक कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान की स्मृति में यूनेस्को ने एक नया अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया है 2020 से, जिसमें कि क्रिटिक्स इकोनॉमी में सक्रिय योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रति 2 वर्ष में दिया जाएगा। इसकी पुरस्कार राशि $50,000 है। सर्वप्रथम इसको नवंबर 2021 में
यूनेस्को की 41वीं आम सभा में दिया जाएगा। इस प्रकार से बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की भी घोषणा की गई है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस अवार्ड 2020 टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा को ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उनको दुबई में फेडरेशन ऑफ इंडो इजराइल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंटरनेशनल चैप्टर के लॉन्च के दौरान दिया जाएगा। तो गाइस, आज का लेक्चर यहीं तक। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें आज के लेक्चर्स आपको कैसे लगे। करंट अफेयर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स जो कि हर प्रकार के वनडे एग्जाम्स, यूपीपीएससी, यूपीएससी पीईटी और यूपीपीसीएस, यूपीपीएससी आरओ और लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स और जो भी यूपीएससी या पीएससी के जो भी एग्ज़ाम्स निकल रहे हैं और भी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जहां करंट अफेयर्स के टॉपिक पूछे जाते हैं, मेरे लेक्चर्स ज़रूर प्रभावी होंगे। मेरे लेक्चर्स को बराबर सुनते रहें। इससे कंटेंट बहुत ही मेहनत से बनाए जाते हैं और मैं एकदम प्योरीफाई मैटर देता हूँ। इस प्रकार से आप करंट अफेयर्स के मेरे लेक्चर्स का लाभ लें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। कॉम्प्ट एरिया का उद्देश्य है सभी पढ़ें, सभी बढ़ें। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो जमकर अंत तक लड़ा नहीं। कॉम्प्ट एरिया। धन्यवाद।